कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए 2024 में घटना घटी, 26 में घटना घटी है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। सरकार के लिए, सरकार को हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है। अब आज के तारीख में देखिए, हर कोचिंग सेंटर पर एक मार्केटिंग टीम है, एक सेल्स टीम है। बच्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जो बच्चे रिजल्ट नहीं देने की स्थिति में, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है, क्वेश्चन लीक करवाया जा रहा है ताकि हम गाढ़ी कमाई कर सकी। ये खराब बात है। आप बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है, इस पर बोलिए। हम कह रहे हैं कि आप हमको वो परीक्षा बताइए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, हम उसी पर बोलेंगे। है कि नहीं भाई? शायद कोई परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। हम खुद चौधरी टोला में पत्थर की मस्जिद के लॉज में 2 बरिस रहे हैं, जानते हैं क्या कष्ट होता है। नीट का पेपर लीक हो जाता है यार, बार बार कहीं ना कुछ मुद्दा चलता रहता है। एक ना सवाल पूछा गया मुझसे कि अरे भाई सर, नीट में और यूपीएससी में अरे भाई क्या फर्क है? यूपीएससी इतना सुर्खियों में क्यों नहीं रहता? ऐसा नहीं है कोई जो इंस्टीट्यूशन कोई दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन नीट के पेपर में एक बहुत भयंकर जो कमी है ना, कि ये 1 दिन का पेपर है। 1 दिन ही आपके ना पूरा करियर डिसाइड करता है कि आप 3 घंटे बैठ के पेपर देंगे एंड अकॉर्डिंगली। यूपीएससी में ना मल्टी स्टेज है। यूपीएससी में प्री देने बैठोगे, अच्छा मान लो लीक करवा भी दिया आपने, कर दिया, उसके बाद 9 बार पेपर लिखना आपको मेंस का, है ना, 9 मेंस के एग्जाम्स हैं एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो मल्टी स्टेज एग्जाम होने के कारण ना लीक होने की पॉसिबिलिटी घट जाती है। एक ही रास्ते पे बार बार हमारा एक्सीडेंट हो रहा है साल दर साल, तो हमें समझना पड़ेगा क्यों ना इसका मोड बदला जाए। जो मैं हमेशा कहता हूं कि जेई में अगर आप देखिए तो ऐसी अपनी घटना नहीं होती, क्योंकि कंडक्शन कंप्यूटर बेस्ड होता है। हम नीट को भी कंप्यूटर बेस्ड हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि पेन एंड पेपर है। तो आप सोचिए, पहले प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर जाता है, वहां पता नहीं कितने सारे कर्मचारी उस पेपर को देखते हैं। उसके बाद ये पेपर जो है 500-550 शहरों में जाता है, 5000 सेंटरों के आसपास जाता है। वहां पे 2 लाख लोग होते हैं जो इसको टैकल कर रहे होते हैं। तो कहीं से भी लीक हो सकता है। कौन इस पूरी प्रक्रिया में शुद्ध है, ये जान पाना इतना आसान बात नहीं है। और जब हम जानते हैं कि ऐसी बात है कि हम एक ट्रक जो सोने से भरा हुआ है और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि एक ट्रक पूरा सोने से भरा हुआ जा रहा है, और हम ये सोचें कि उसे लूटने का प्रयास नहीं करा जाएगा, ये सोच हमारी गलत है। हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि एनटीए अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह सीबीआई को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि सीबीआई जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको उसकी सजा दिलाए।